आपका तो फील्ड पूरा का पूरा लेजेंड से भरा हुआ था, लेकिन किसी दूसरे स्पोर्ट में, किसी दूसरे डिसिप्लिन में आपने सोचा था कि हाँ इसका गेम देखने जाना है? सर जूलियन वेबर क्योंकि वे अभी करंट में ही कहीं कर में 2 थ्रो 91 मीटर की लगा गए थे, तो उनको देखने जाना है कि मतलब कि उनकी फिजिक्स और मतलब किस तरीके से थ्रो करते हैं, तो उनको देखने जाना है। कभी सोचा नहीं था कि घर वालों ने कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा ये, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत एक छोटा सा सपना था कि ये सरकारी नौकरी लग जाए बस, क्योंकि मैं पढ़ने में इतना होशियार था नहीं। जब पता चला कि कंपटीशन में हम मेडल का दावेदार, तो हमने एफर्ट्स और ज़्यादा लगाने की कोशिश करें ताकि जो डिस्टेंस 30-40 सेंटीमीटर का है वो कवर हो जाए, हम मेडल पे आ जाएं उस चीज़ के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मेरे साथ हैं सचिन यादव, जैवलिन थ्रोअर। और सचिन का सफ़र अगर हम बात करें 2025 में तो बहुत शानदार रहा है, यादगार रहा है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने देखा था एथलेटिक्स का जो टोक्यो में हुआ था, वहाँ पर सचिन मेडल के रेस से महज 1 फीट 30 सेंटीमीटर का जो फासला था उन्होंने मिस किया था। 4th फिनिश किया था सचिन ने, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि सचिन ने अपने पर्सनल बेस्ट को उस टूर्नामेंट में 1 नहीं 3 बार तोड़ा था। और भारत की उम्मीदें जिनके साथ लगी हुई थी, जैवलिन के हमारे चैंपियन नीरज चोपड़ा, उनकी गैर मौजूदगी, क्योंकि वो पोडियम फिनिश नहीं कर पाए थे या टॉप 4 में या टॉप 3 में फिनिश नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी कमी को कहीं ना कहीं थोड़ी सचिन ने ज़रूर पूरी की है। तो सचिन भाई, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा, कितना बदलाव आया है टोक्यो में आपका जैसा प्रदर्शन आपने किया? जी सर, बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है कि और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है कि 3 थ्रो मैंने अपनी पर्सनल बेस्ट करी है, उसी कंपटीशन में करी है, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और अपना आपको मोटिवेट करके नेक्स्ट कंपटीशनों के लिए अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं कि अच्छा कंपटीशन खेले अपने नेक्स्ट ईयर का जो भी कंपटीशन होंगे। लोग पहचानने लगे हैं, थोड़ा ज़्यादा पहचानने लगे हैं सर, लोग पहचानने लगे हैं। पहचानने तो सर नीरज भाई ने सबको पहचानवा दिया था कि जैवलिन कौन है का। अब तो सर उनके जो बताए हुए मार्ग है उन पर चल रहे हैं। नीरज के साथ क्या बातचीत हो रही थी टोक्यो में टूर्नामेंट खत्म होने से पहले और बाद में, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। नीरज भाई तो सब मोस्टली बात यही हो रही थी कि कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है, अपना अच्छा और बेस्ट कंपटीशन खेलने की सोचना, अपनी बेस्ट थ्रो निकालने की सोचना। तो बस बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो इस चीज़ बात पे कर रहे थे कि वो हमारे साथ कंपटीशन खेल रहे थे और इंडिया से 4 प्लेयर जा रहे थे जैवलिन थ्रोवर। उस चीज़ को देखे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा था कि हमारा जैवलिन जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जूनियर लेवल पर भी और इंटर स्टेट में भी काफ़ी लड़के ऐसे आए हैं जो 80+ क्लिक कर रहे हैं। हाँ जी। और उनका प्रदर्शन भी काफ़ी आप लोगों के लिए भी मोरल बूस्टिंग होगा कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं खेप तैयार हो रही है। जी, वो चीज़ तो सर अच्छा लगता है कि मतलब हमारा जो यूथ है हमारा अच्छा कर रहा है, वो जो आने वाला टाइम है वो अच्छा डिस्टेंस और अच्छा कंपटीशन खेलेंगे आने वाले टाइम में और अपना देश का नाम अच्छा रोशन करेंगे। उसी को देखकर अच्छा लगता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म होने के तुरंत बाद ही लेजेंडरी कोच ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने आपका खेल देखा और उन्होंने बोला कि आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप 95 टच कर सकते हैं। और हमने देखा है कि नीरज ने भी इस साल 90 का जो वो सूखा था वो खत्म कर दिया। ज़ेलेंस्की जब से आए हैं तब से कहीं ना कहीं भारतीय जैवलिन का जो एक ग्रोथ है वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो पहले तो वो जो आपके लिए जो एक तारीफ आई थी वो उसको सुन करके क्या लगा, और क्या लगा ज़्यादा जिम्मेदारी आ रही है? नहीं सर, ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई कोच मेरे बारे में ये चीज़ कह रहा है तो मुझको बहुत अच्छा लगता है कि वो उन्होंने मेरी टेक्निक या फिर मेरी फिजिक्स ये सब चीज़ देखकर मुझको ये चीज़ बोला है, तो मुझको खुद को अच्छा लगता है कि मतलब कि कोई इंसान मेरे बारे में इस बात की अच्छी कर रहा है, तो खुद को अपना को फील होता है कि मतलब कि यार इतना बड़ा कोच मेरे बारे में अच्छी बात कर रहा है, तो वो चीज़ को तो अच्छा लगता है। और जैसे नीरज के साथ जब कंपटीशन खत्म हुआ, आप 4th फिनिश कर रहे हैं, नीरज टॉप 6 में भी नहीं फिनिश कर पाए थे, उनकी इंजरी भी थी, उन्होंने बाद में बताई। लेकिन टूर्नामेंट के बाद आपका ढाढ़स जो है उन्होंने कैसे बढ़ाया, क्योंकि आपका पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप था और बहुत क्लोज आ गए थे आप गोल्ड मेडल जीतने के। सर वहाँ पे मतलब कि सब अच्छा था, तो वहाँ कंपटीशन में तो हमने इतना सोचा नहीं था कि मतलब कि मेडल के बारे में कि मेडल चीज़ आएंगी, क्योंकि मेन जो हमारा कंपटीशन था वो हम खुद से खेल रहे थे, अपने लिए खेल रहे थे कि अपने पर्सनल बेस्ट के लिए। जब पता चला कि कंपटीशन में हम मेडल का दावेदार, तो हमने एफर्ट्स और ज़्यादा लगाने की कोशिश करें ताकि जो डिस्टेंस 30-40 सेंटीमीटर का है वो कवर हो जाए, हम मेडल पे आ जाएं उस चीज़ के लिए। क्योंकि मैंने पहली थ्रो के बाद मैंने सिर्फ ये सोचा था कि पहली थ्रो के बाद जो मैं अपना डिस्टेंस 86 कुछ था उसको तोड़ के और बेस्ट करने की सोची हूँ, ताकि मैं मेडल में 1st 2nd या 3rd में कोई से मैं घुस जाऊँ। तो उस चीज़ पे काम कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्यों मेरी थोड़ी टेक्निक आउट हो गई थी। तो वहाँ पे नीरज भाई भी थे, नीरज भाई ने भी बहुत ज़्यादा मुझको हौसला दिया है कि हर थ्रो में कि मतलब चल सचिन कोई बात नहीं करना, मैं कंपटीशन अच्छा लड़ रहा है कि आज इंडिया से एक मेडल जाना ही जाना चाहिए। वो फील्ड ऑफ प्ले में इतने दिग्गज
जैवलिन थ्रोअर्स जी। बैठे थे, तो वहाँ पे बैठ करके मन में क्या आपको समझ में आ रहा था? उससे पहले आपने नीरज चोपड़ा क्लासिक में भी जी। उनके साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा समय बिताया था, जी। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो मंच होता है वो एक अलग ही होता है जी। और इतना बड़ा क्राउड वहाँ पे टर्नआउट था नेशनल स्टेडियम में जी। टोक्यो में। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए कि अंदर अच्छा कितना लग रहा था कि एक ऐसे टूर्नामेंट में आप भारत का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? सर वहाँ पे तो अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं मतलब इंडिया की तरफ से खेलने आ रहा हूँ और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहा हूँ कि इंडिया को प्राउड कराने वाला हूँ कि मतलब कि ऐसा कुछ ना हो कि मतलब वो हमारे से कुछ गलती हो कि हम डाउन आ जाए। जी। तो वहाँ पे अपना बेस्ट करने के लिए जा रहे थे और मतलब कि वहाँ पे बैठ के हमको खुद लग रहा था कि यार जिनको देखे कि मैंने गेम स्टार्ट किया आज मैं उनके साथ ही कंपटीशन खेल रहा जी। हूँ। वहाँ पे तो बहुत चीज़ जो अच्छी लगी थी कि मतलब कि इनको हाँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन खेल रहा हूँ। एक चीज़ जो भारतीय एथलीट्स हम हमेशा उनकी एक कंप्लेंट रहती है कि जी। जो दर्शक हैं वो उतने नहीं आते जी। हैं सपोर्ट करने के लिए, जी। लेकिन टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एशियन एथलेटिक्स में भी आपने देखा, जी। हमने देखा था कि सपोर्ट की कोई कमी नहीं थी। जी। लेकिन जब एक खिलाड़ी एक ऐसे टूर्नामेंट के लिए जब चारों तरफ से उसके नाम के नारे गूंज रहे हो या जी। शेयर करने के लिए अच्छी खासी क्राउड होती है, जी। तो वो मोटिवेशन कितना ज़्यादा बढ़ा देता है। सर वहाँ पे मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि मतलब कि कोई प्लेयर है उसको चीयर अप करने के लिए मतलब ताली बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, क्राउड चिल्ला रहा है, तो उसको प्लेयर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है कि मतलब कि यार मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए मुझको थोड़ा अच्छी लगानी चाहिए। या फिर कोई सभी इवेंट ले लो, रनिंग है जैसे जी। क्राउड होता है तो उसके लिए मतलब अच्छा करने की सोचता है बहुत ज़्यादा कि मतलब कि अच्छा होए कंपटीशन, क्राउड जब इतना सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि क्राउड के चक्कर में आदमी डिस्टेंस कम कर जाता है कि मतलब कि उनका ओवर चला गया वो, जी। उस चक्कर में ऐसा भी होता है। पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इंडियन नहीं होते उस चीज़ें की, तो कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बाहर की फॉरेन कंट्री हैं वे भी अच्छा सपोर्ट करती है हर देश को लिए। कोई एक ऐसा एथलीट था जिसके बारे में आपको लग रहा था कि हाँ इसको देखने जाना है टोक्यो में, या किसी के बारे में सोच के गए थे? क्योंकि आपका तो फील्ड पूरा का पूरा लेजेंड से भरा हुआ था, जी। लेकिन किसी दूसरे स्पोर्ट में, किसी दूसरे डिसिप्लिन में आपने सोचा था कि हाँ इसका गेम देखने जाना है? सर जूलियन वेबर क्योंकि वे अभी करंट में ही कहीं कर में 2 थ्रो 91 मीटर की लगा गए जी। थे, तो उनको देखने जाना है कि मतलब कि उनकी फिजिक्स और मतलब किस तरीके से थ्रो करते हैं, तो उनको देखने जाना है। तो मतलब उनके साथ कंपटीशन खेला था तो मुझको बहुत अच्छा लगा था कि यार उनके साथ कंपटीशन खेल रहा हूँ मैं। अच्छा, घर में जी। ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप खत्म होने के बाद जी। जब घर गए तो अब माहौल क्या रहता है और आपके फैमिली को, पिताजी को जी। किस तरीके का प्रोत्साहन मिलता है बागपत में अब कि हाँ आपने बच्चे को एक ऐसी जगह भेजा है, जी। एक ऐसे जगह पे उन्होंने परिश्रम करके आपको भेजा पहुंचाया है जी। जहां अब बहुत सारे हजारों नहीं लाखों बच्चे जो हैं वो आपके जी। जैसा बनना चाहते हैं? सर फैमिली में जाकर तो एक तो खुशी का माहौल होता है कि मतलब कि आप मान के चलो मैं घर गया तो कभी सोचा नहीं था कि घर वालों ने कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा ये, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत एक छोटा सा सपना था कि ये सरकारी नौकरी लग जाए बस। जी। क्योंकि मैं पढ़ने में इतना होशियार था नहीं तो अपना उनका सिर्फ एक टारगेट था कि ये सरकारी नौकरी लग जाए, बस हमारा बस ये है कि टारगेट मेन यही है। तो उसके बाद सर उन्होंने कभी ना तो मीडिया देखी थी, कोई मीडिया घर गई है, ना फिर उन्होंने ऐसे देखा था कि मतलब फ़ोटो खींच के अखबार में आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका नॉर्मल फैमिली है, सब चीज़ें की। जब उन्होंने आज ये सब चीज़ हो रही है तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि बोलते हैं कि जहाँ हमने सपना नहीं देखा था वो तूने पूरा कर दिया, तो वो चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है। वो घर के लिए आपके जावलिन के लिए जो पैसे इकट्ठे करने लाखों जी। का जो खर्चा था, जी। और अब क्या आपको लगता है कि आप घर वालों के सपने को थोड़ा सा पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं, या अभी भी एक एथलीट के तौर पे स्ट्रगल जो है वो जारी है? सर वो तो अभी भी जारी है स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल में शायद पूरी लाइफ स्ट्रगल जारी रहेगा। आखिरी सवाल मेरा जी। सचिन कि सचिन अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? सर पबजी खेलते हैं फ्री टाइम में सर बस फ्री एक माइंड। पुलिस वाला एक पबजी खेल रहा है क्योंकि अपनी स्किल्स को भी थोड़ा सा शार्प रखने के लिए भी तो जरूरत पड़ती है, पुलिस ट्रेनिंग के लिए भी। हालांकि आपको कभी शूटिंग वगैरह रेंजेस में भी जाने की कोई जी। जरूरत तो नहीं है, नहीं। लेकिन गेम के हिसाब से आप अपनी वो शौक को पूरा कर लेते हैं। हाँ सर वो चीज़ है कि वन मैन आर्मी बन के दिखाते हैं कि पूरी स्क्वाड मारनी है जी। जी ठीक है, तो ये है सचिन। देखिए जिंदा दिल इंसान है, सबसे बड़ी बात ये है, और सक्सेस को सचिन ने अब तक अपने मूल मंत्र बना रखा है, और उसमें मूल मंत्र ये भी है कि सक्सेस को अपने सिर पर या अपने दिमाग में नहीं चढ़ने देना है। इनकी ह्यूमिलिटी इनको एक बहुत बड़ा ग्रेट बनाती है। मेडल का अभी जो पोर्शन है वो इतना ज़्यादा भरा नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं अगले साल एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, और वहाँ पर वो जो सूखा है मेडल्स का वो सचिन का पूरा होगा, और भारत को एक और जैवलिन स्टार मेडल के साथ भारत आता हुआ दिखेगा। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.